हुआ है। ऑयल टैंकर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में वाहन में आग लग गई और इस दौरान 2 लोग जिंदा जल गए हैं। आमने सामने की टक्कर हुई, अंदर ही फंसे रह गए, बाहर निकलने का मौका नहीं लगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई हैं। तो बाड़मेर में मेगा हाईवे पर टैंकर और ट्रक की भीषण टक्कर के बाद दोनों ही के वाहनों के ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। दोनों के कंकाल केबिन से बाहर निकाले गए। वहीं टैंक का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो हादसे के दौरान बाहर गिर गया था। घटना बाड़मेर जिले के सिणधरी पायला कलां गांव में महादेव होटल के पास की है। पुलिस ने दोनों के शवों को सिणधरी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया है। वहीं दोनों की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद आग लगने की वजह एक्स्ट्रा डीजल टैंक बताया जा रहा है। हादसे के बाद दोनों तरफ के वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं सड़क पर। पुलिस ने दोनों के शवों को सिणधरी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया है। तो ये बड़ा हादसा, बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 वाहन आमने सामने की टक्कर में फिर आग के हवाले हो जाते हैं और बताया जा रहा है कि आग इन वाहनों में इसलिए लगी क्योंकि वाहन में या तो दोनों वाहनों में या किसी एक वाहन में जो ईंधन था, जो डीजल था, वो पूरी तरह से फुल था और इस वजह से ये हादसा, जब दुर्घटना हुई, टक्कर हुई, इसके बाद जाहिर तौर पर चिंगारी उठी होगी और उसी वजह से वो जो डीजल टैंक है आग की चपेट में आ गया और फिर धूं धूं कर दोनों ही वाहन जल गए। 2 लोग इसमें झुलस गए, उनकी जान चली, दोनों ही ड्राइवर। बड़ी खबर अब धौलपुर से है, जहां पर कांस्टेबल को बदमाशों ने टक्कर मार दी है। पुलिस नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे दोनों बदमाश। सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने नाकाबंदी कर रहे कांस्टेबल को टक्कर मार दी। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के जवानों ने उसको धर दबोचा है। सरमथुरा उपखंड में खरेर नदी के पास की घटना है। तो यह बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है, जहां पर कांस्टेबल को बदमाशों ने टक्कर मार दी है। पुलिस नाकाबंदी थी, वहां पर पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही थी और जाहिर तौर पर इनके नेक इरादे नहीं थे और कुछ गड़बड़ी ये कर रहे होंगे बदमाश, तभी उन्होंने नाकाबंदी तोड़ी और 2 बदमाश भागने लगे। इस दौरान जो कांस्टेबल थे, ड्यूटी पर मौजूद थे, वो घायल हो गए हैं। सूचना जैसे ही मिली, सरमथुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की। बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने नाकाबंदी कर रहे कांस्टेबल को टक्कर मार दी। घायल कांस्टेबल को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि इस दौरान एक बदमाश भी घायल बताया जा रहा है और दूसरा बदमाश भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के जवानों ने उसको धर दबोचा। सरमथुरा उपखंड में खरेर नदी के पास की घटना है। नाकाबंदी चल रही है, इसमें हेलमेट, बिना हेलमेट के चालान बनाए जा रहे हैं। खरेल नदी पे नाकाबंदी करके और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक अपाचे बाइक पे 2 युवक सवार थे, जिन्होंने नाकाबंदी को क्रॉस किया और सामने तेज स्पीड से चला के, लापरवाही से चला के एक हमारे जवान को घायल किया। उसके चोट लगी है, जो इंजर्ड है। जयपुर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर एसएमएस हॉस्पिटल की ओपीडी में टोना टोटका की वजह से 16 साल की बच्ची के साथ टोना टोटका किया गया है। अस्पताल के सुपरवाइजर पर यह आरोप लगा है। स्ट्रेचर पर 16 साल की बच्ची वहां पर थी और सुपरवाइजर ने कहा है कि डॉक्टरों का यह मामला नहीं बनता है, स्थान पर लेकर आना, एक्शन सही हो जाएगी। तैयारी में जुटी अस्पताल प्रशासन की टीम। तो ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। बड़ी एक अलग तरह का यह मामला, जहां पर स्ट्रेचर पर 16 साल की बच्ची थी, परिवार भी साथ था। हॉस्पिटल में टोना टोटका, वाकई ये किस तरह का मामला। डॉक्टर कहते हैं कि यह अस्पताल का मामला नहीं है। फिलहाल आरोपी पर एक्शन की तैयारी अस्पताल प्रशासन कर रहा है। कोटा की बात करते हैं, जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जयपुर के रहने वाले कलयुगी पिता ने शराब का कर्ज उतारने के लिए अपनी 4 साल की मासूम बेटी को गिरवी रख दिया।
मासूम बच्ची से कई दिनों तक भीख मंगवाई गई, 4,500 रुपए का कर्ज चुकाया, लेकिन इस मासूम के बड़े भाई जो खुद भी 6 साल का है उसने हिम्मत दिखाई, अपनी 4 साल की बहन को भिक्षा वृत्ति से मुक्त कराया, जयपुर से कोटा ले आया। दोनों भाई बहन कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में घूमते हुए नजर आए। वार्ड पार्षद की सूचना के बाद अलर्ट हुई पुलिस ने दोनों को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। काउंसलिंग में बच्चों ने बताया कि उसकी मां अपाहिज है और उसके पिता शराब में डूबे रहते हैं। बेटी और पिता के संबंध को कलंकित करने वाली एक घटना हुई है। एक 4 साल की बालिका तो जयपुर में रहती है, उसका भाई भी वहीं रहता था। उसके पिता कबाड़े का काम करते हैं। उसके पिता ने किसी से दारू पीने के लिए, जो दारू पीते हैं, रोज पैसे उधार लिए। वो पैसे नहीं चुकाने के एवज में वो आदमी जिसने पैसे दिए थे रोज उनको परेशान करता था। तो उसने अपने 4.5 साल के बच्ची को ये कह के उसको दे दिया कि तू इसको ले जा, इससे भीख मंगवा और भी काम करवा और पैसे चुक ले। भाई ने बहुत ही साहस से काम लेते हुए बाल कल्याण समिति में पेश करवाया। उसको बालिका को गिरवी रखा गया है, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है पिता द्वारा। वो भी तो हम प्रसंज्ञान लेंगे और इस संबंध में पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर कलेक्टर साहब, जयपुर डीजी साहब तक हम जाएंगे। और अब बात सीकर की, जहां पर लक्ष्मणगढ़ इलाके में छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। आज तीसरे दिन भी अभी तक छात्रा के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले में छात्रा की एक सहेली के खिलाफ भी रिपोर्ट दी गई है। परिजन उसको भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 युवकों पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि जिन युवकों पर आरोप लगाया गया है उनको पकड़कर पूछताछ की जा रही है। दरअसल छात्रा अपने ननिहाल लक्ष्मणगढ़ में आई थी और परिजनों का आरोप है कि वो अपनी सहेली के घर पर गई थी, जहां पर सहेली ने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया और तीनों युवकों के हवाले कर दिया। इसके बाद युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।